भगवान की जय। रेवासा पीठ की जय। सब संत चरणों की जय। बागेश्वर धाम की जय। इंद्रदेश महाराज की जय। बाल मुकुंद महाराज की जय। और हमारे सतगुरुदेव भगवान की जय। देखो, आज हम यहाँ जिसको संस्कृत में कहते हैं अतिथि, जिसका किसी को बेरा ही ना हो राजा में, हमारी जेड सिक्योरिटी को भी नहीं पता बाबू अठे आ गयो, और महाराज जी को भी पता नहीं था। हमारे बागेश्वर जी महाराज जी के मन में कुछ था कि बाबा आ सकते हैं। ये हमको दिल्ली में फेंट गए, तो हमने कहा कहाँ जा रहे हो? बोले नेवासा पीठ। मैंने कहा जाना तो मुझे भी था। तो आज हम इस सब बैठ जाओ, इतने पीछे पीछे मैया सब बार बार करे बैठो बैठो बैठो, बैठ जा, बैठ बैठ जा। हाँ, नीचे पधारो साहब, नीचे पधारो। हाँ, अब इतनी समझदारी वाले पान कम पहले कर लेते तो कितना अच्छो रहते। तो सुनो, शांति शांति। तो ये रेवासा पीठ मात्र राजस्थान की पीठ नहीं, यह हमारे सनातन धर्म का महातीर्थ है। देखो, इस स्थान पर पूज्य महाराज श्री से आप कथा सुन रहे हो, कितने महापुरुषों ने कितना तप किया यहाँ पर, और उन महापुरुषों के तप का ही परिणाम है कि इस युग के हमारे परम तपस्वी, इस युग के हमारे उस ऋषि परंपरा के साक्षात विग्रह हमारे पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज जी का अनुग्रह इस स्थान को प्राप्त हो। पण अपना सनातन धर्मरा गौरव, अपना सनातन धर्मरा गौरव हनुमान जी ना मूर्त रूप, अने कुछ भी बोलो इनके बारे में तो सब छोटा पड़ता है। आप हम भी और सब पूज्य महाराज जी सहित सब आपसे बहुत प्रीति करते हैं, तो आप भी दो शब्द आशीर्वाद के सबके लिए कह दें। और बोझे सब मेरे साथ मिलकर बोलें, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। बागेश्वर धाम की जय। हनुमान जी महाराज की जय। चलो महाराज, दो शब्द आशीर्वाद रखो। श्री सीताराम भगवान की जय। रेवासा धाम की जय। सब संत जनों की जय। परम पूज्य श्री मलूक पीठ वाले महाराज श्री जी की जय। श्री गिरधर लाल जी की, परम पूज्य श्री योग ऋषि स्वामी जी की, यहाँ विराजमान सब संतन की, हनुमानगढ़ी वाले पूज्य महाराज जी की, हमारे बड़े ही प्रिय पूज्य श्री इंद्रेश आचार्य इंद्रेश उपाध्याय जी की, सब संत जनों की, राजस्थान के पागलों की, रेवासा धाम की, भगवान श्री सीताराम जी के चरणों को साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। जो हमें बोलना था वो हमारे बड़े भ्राता श्री पूज्य स्वामी जी ने बोल दिया है, और निश्चित रूप से हमारे ऊपर पूज्य रेवासा वाले महाराज जी की बड़ी कृपा थी, उनका बड़ा स्नेह है, उनका बड़ा ममत्व था, और हमेशा वो अक्सर मिलते थे तो बालों पर सिर पर हाथ रखकर कहते थे, कहो बब्बर शेर, ऐसे पुकारते थे। तो अंतिम समय का हमको, जब हम नेपाल में थे, तो नेपाल में पूज्य महाराज श्री रेवासा वाले पूज्य महाराज जी का आगमन हुआ था। वहां पर उन्होंने सिर पर हाथ रखा, बोले कहो बब्बर शेर ठीक हो। तो उनकी वह स्मृति भुलाई नहीं जा सकती। पर सोने का आभूषण अगर टूट जाए तो सुनार अच्छा आभूषण बना करके पुनः लौटा देता है। महात्मा हमारे सनातन धर्म के आभूषण हैं, और परमात्मा वह सुनार है जो निश्चित रूप से किसी ना किसी रूप में पुनः वह प्रकट हो करके हम सब पर कृपा करेंगे। लेकिन एक दूसरी कृपा ये हुई
पूरे राजस्थान के लिए ये गौरव मिला कि परम पूज्य श्री मलूक पीठ वाले महाराज जी का यहाँ पर पदार्पण हुआ और पूज्य मलूक पीठ वाले महाराज जी यहाँ विराजमान भय। अब निश्चित है इस क्षेत्र में गौ माता की जय जयकार होगी और सनातन की जय जयकार होगी। तो पूज्य रेवासा वाले महाराज जी को खूब स्मरण कर रहे हैं हम, उनको दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। उनकी बहुत याद आ रही है, उनका स्नेह, उनकी सरलता, उनकी विद्वत्ता, उनकी सहजता। भैया ये वो पीठ है जहां भक्तमाल के आचार्य पूज्य श्री अग्रदास जी महाराज जी ने यहाँ पर कृपा की। एक ऐसा ग्रंथ हम सबको उन महापुरुष ने दिया भक्तमाल के रूप में, जिसको पढ़कर और सुनकर हम लोगों को संतों के महत्व का पता चल रहा है। ऐसे पूज्य महाराज जी श्री अग्रदास जी की इस पीठ को प्रणाम, पूज्य महाराज जी के चरणों को प्रणाम। हमारे पूज्य मलूक पीठ वाले महाराज जी बड़े भोले हैं, सरल हैं, कभी कभी तो दूर से भोले बाबा लगने लगते हैं। और निश्चित रूप से अब राजस्थान के जितने भी यहाँ पागल विराजमान हैं, सभी महापुरुष विराजमान हैं। निश्चित है अब यहाँ पर सनातन धर्म का पताका और तेज गति के साथ लहरावेगा और धर्म विरोधियों की ठटरी भरेगी और हिंदू समाज एक होगा। और जिस दिन जात पात और भेदभाव को मिटाकर हम एक होंगे, उसी दिन हमारा भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। इसी के साथ अब हम पूज्य ज्येष्ठ भ्राता श्री की आज्ञा है तो हम चल रहे, दोबारा फिर पूज्य मलूक पीठ वाले महाराज जी की आज्ञा लेकर के हम आवेंगे। राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री जानकी नाथ भगवान की जय, श्रीमत् स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज की जय, भक्तमालकार श्री नाभाचार्य जी महाराज की जय, परम पूज्य श्री रेवासा महाराज की जय, परम पूज्य श्री योग ऋषि जी की जय, श्री बागेश्वर बालाजी महाराज की जय, श्री गिरधर लाल जी की जय, सब संतन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम, हर हर महादेव। हरिशरणम। यह बात बिल्कुल सत्य है कि परम श्रद्धेय पूज्य योग ऋषि जी हमारे निमंत्रण पर, हमारे आग्रह पर नहीं पधारे हैं। ये स्वयं अहेतु की कृपा करुणा करके यहाँ पधारे हैं और श्री जानकी नाथ जी ने और श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज ने ही आपको यहाँ बुलाया। श्री बागेश्वर वाले श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जो हमारे बहुत अधिक प्रिय हैं, हम तो जानकी नाथ जी से यही प्रार्थना करते हैं कि इनको किसी की नजर गुजर न लगे, ये ऐसे ही निरंतर आगे बढ़ते हुए सनातन धर्म के ध्वज को पूरी धरती पर फहराएं। आपके आने की तो सूचना थी, आपसे बात हुई थी कि आप आ सकते हैं अमुक तिथि में, और श्री इंद्रेश जी का भी पता नहीं था कि साथ में ही आ रहे हैं। तो आज निश्चित भगवान की बहुत बड़ी कृपा हुई है और आप सबको गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा में आना ही था। पहले बात हुई थी, स्वामी जी से भी बात हुई थी, जब हम वहाँ मनोरमा गोलोक में थे तो स्वामी जी से बात हुई थी। तो यहाँ ही भरत चरित्र हो रहा है, तो पथमेड़ा में भी आपकी मंगलमयी उपस्थिति, जानकी नाथ जी के चरणों से पथमेड़ा गोधाम में श्री गोऋषि जी की उपस्थिति, शास्त्री जी की उपस्थिति, इंद्रेश जी की उपस्थिति हुई है, श्री महंत राजू दास जी महाराज की, बाल मुकुंदाचार्य जी महाराज की, सबकी उपस्थिति हुई।
अभी भरत चरित्र चल रहा है, तो केवल एक पंक्ति हम कहेंगे और उस पंक्ति का आशय यही है कि अपने पूज्य जिसमें प्रसन्न हो छोटों को वही करना चाहिए।